नगर में 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग का शुभारंभ हुआ। कालिदास प्रसंग पर 3 बिंदुओं पर केंद्रित कार्यक्रम को हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। मंदसौर शहर में 12वें कालिदास प्रसंग के आयोजन के शुभारंभ स्वरूप पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में भगवान अष्टमूर्ति पशुपतिनाथ के समक्ष कलश पूजा की गई। उल्लेखनीय है कि महाकवि कालिदास के आराध्य अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ थे। उन्होंने अपने मेघदूत ग्रंथ में अष्टमूर्ति शिवना और दशपुर नगर का उल्लेख किया है। लगभग 3000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ में महाकवि कालिदास ने पशुपतिनाथ और दशपुर शिवना का उल्लेख किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंदसौर कितना प्राचीन नगर है, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे, कार्यक्रम प्रभारी अनिल कुमार बारोड़, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल, स्थानीय कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश जोशी, बंशीलाल टांक आदि ने यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी भावना और श्रद्धा व्यक्त की। पंडित कैलाश भट्ट ने विधि विधान से कलश पूजा कराई। कलश पूजन के पश्चात महावीर मार्ग तिराहे से एक भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में पूजित कलश को हाथ में लेकर नगर के गणमान्य जन, स्कूली विद्यार्थी, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव, महाविद्यालय के विद्यार्थी, एनसीसी के विद्यार्थी, स्काउट्स के विद्यार्थी शामिल थे। सभी ने कलश शोभा यात्रा के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कॉलेज परिसर में स्थापित किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजा स्थापना यहाँ पर की गई। शोभा यात्रा के पश्चात कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग का मंचीय समारोह हुआ, जिसमें विधिवत शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा डॉक्टर विजय पाटीदार मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। अध्यक्षता पूर्व विधायक व केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य यशपाल सिंह सिसोदिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर तथा जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे भी मंचासीन थे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित विविध पहलुओं को रेखांकित किया। कहा गया कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास भारत के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपने साहित्य के प्रकाश से विश्व को आलोकित किया। इस आयोजन में विशेष रूप से अधिकृत अपना वक्तव्य देने के लिए सारस्वत अतिथि मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता जेजुलीकर, जो कि बड़ौदा सयाजीराव विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्ष हैं, वे इस आयोजन में सम्मिलित हुई और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। आरंभ में स्वागत उद्बोधन कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे ने दिया। आरंभ में सभी अतिथियों का अकादमी की ओर से शाल श्रीफल भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत करने में डॉक्टर गंधे के साथ ही कार्यक्रम प्रभारी अनिल बारोड़ भी थे। यहाँ उपस्थित स्थानीय सहयोगी टीम के सदस्यों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। विशेष रूप से इस वर्ष कालिदास जानो स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता हुई, जिसमें 15 विद्यालयों के लगभग 350 विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। इन सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों और विजेता विद्यार्थियों को मंच पर अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी कराया गया।
इस आयोजन में विद्यालयों की प्रतियोगिता के प्रभारी महेश कुमार त्रिवेदी, प्रधानाध्यापक महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और संस्कृत प्राध्यापिका श्रीमती अर्चना दवे रहीं। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य जनों, साहित्य, संस्कृति प्रेमियों, शिक्षा से जुड़े हुए महानुभाव बड़ी संख्या में शामिल हुए। कवरेज किया है संवाददाता शंभु सेन राठौर ने। सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य और हमारे सभी भावों को समझते हुए कि मानव जीवन में, मनुष्य के मन में क्या क्या भाव जागृत होते हैं और वो कैसे उन भावों को किन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। ऐसे महाकवि के समारोह में आप सब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे भी इतने बढ़िया प्रोग्राम के समारोह में श्री ब्रजेश भैया उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भारत माता की जय। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनका मतलब हर 3 घंटे में मेरे पास फोन आ जाता था कि इस कार्यक्रम में आपको अपनी उपस्थिति देनी है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय ब्रजेश जोशी जी, आदरणीय गढ़वाल जी, सामने विराजमान सभी संस्कृत के विशेषज्ञगण, आज मन प्रसन्नचित है। 12 वर्षों की तपस्या जो थी, हमारी जो संघर्ष था, और शासन कोई भी प्रकल्प, कोई भी योजना अगर दे देती है, देना आसान है, बजट में प्रावधान हो जाता है, कालिदास अकादमी जुड़ भी जाएगी, जुट भी जाएगी, आगंतुक विद्वानों को आमंत्रित भी कर देगी, वो दूर दूर से चले आएंगे। पिछली बार तो एक मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता कि कठिन परिस्थितियों में चल गया, थोड़ा त्रिपाठी जी गुस्सा आ गया, त्रिपाठी जी कितनी परेशानी झेलते झेलते आए। और पिछली बार में बहुत मुखर होकर के कहा कि अब तो लंबा समय हो गया, अब तो कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम थोड़ा दिखना चाहिए, भीड़ आना चाहिए, जनता आना चाहिए, समझदार लोग आना चाहिए, जानकार लोग आना चाहिए। लेकिन आज इस बात की प्रसन्नता है कि कालिदास अकादमी की समर्पण भाव से और उन्होंने ब्रजेश जी को और घनश्याम जी को, उनकी पूरी टीम को जिस विश्वास और भरोसे के साथ जोड़ा है, जोड़ रखा है, जुड़ा रहेगा। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उन युवाओं को आमंत्रित कर दिया, उन युवाओं की उपस्थिति दर्ज करा दी, उन बटुकों की उपस्थिति दर्ज करा दी।